दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज फिर मैं आपके सामने इन्वायरमेंट के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपके सामने आया हूं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आज का हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन रियो जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, जिसको हम लोग पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ये अक्सर पूछता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था। 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो जी जेनेरियो में हुआ था। वो समय क्या थे कि ब्राज़ील की राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान समय में ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? काहिरा, रियो, डरबन, क्योटो। तो आप जानते हैं कहाँ पे किया गया था। ये आपका किया गया था कि रियो में किया गया था, जो पहले ये ब्राज़ील की राजधानी थी और तमाम समय में ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। तो इसमें कौन सही है? आपका ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। बी वाला ऑप्शन आपका ये सही है। चलिए आगे फिर देखते हैं कि यहाँ पे अगला क्या है, कि अगला आपका क्या मिलेगा। फिर इसमें हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन है जो हमने बात किया था। कहता कि रियो, वही जो 1992 में हुआ था, रियो, उसको 20 भी कहते हैं। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? कि द फ्यूचर वी वांट, हम फ्यूचर चाहते कि नहीं। द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव, द फ्यूचर वी सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या सही है? आपका पहला वाला ऑप्शन, ये आपका कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको सही मिलेगा। तो आपको पहला ऑप्शन इसमें टिक करना है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? ये वाला ऑप्शन, ये आपका सही हो गया। फिर बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी ये वही, उसी तो मैंने क्या कहा था, हमारा आज का अधिकतर क्वेश्चन क्या, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अब यहाँ पूरा नाम दे रहा है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आप क्या बताओगे कि वाशिंगटन है, जेनेवा है, ब्यूनस आयर्स। तो क्या रियो डी जेनेरियो, रियो के बारे में बात करें या पूरे नाम के बारे में बात करें तो क्या होगा? रियो डी, उसका पूरा नाम क्या है? रियो डी जेनेरियो। ठीक, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आपका ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से हम लोग टिक कर देंगे। चलिए ये आपका ही हो गया। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं, ये आपका ये वाला हो गया। अगले क्वेश्चन, ये इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। अगला, चलिए अगला ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर पूछता है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं, जलकण कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। इसमें भी क्या आपका सही ऑप्शन सही है? ये आपका सी वाला ऑप्शन, आपका सी वाला ऑप्शन सही है। वायुमंडल वाला इसमें ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी आपका कहता है कि वायु जो हवा क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य। तो क्या है हवा? क्या होती है? एक प्रकार का मिश्रण होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20 से 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या है कि कौन सही होगा? आपका सही आपका क्या है? सही आपका कि सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, कि कह रहा है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा आपका 21% है कि 27% है, 50% है, या डी आपका क्या है 78% क्या है? कि डी इसमें ऑप्शन सही है, कि डी ऑप्शन आपका सही है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन 78% होती है। ये अगला क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। तो आपकी क्या होती है नोबेल गैस? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान। लेकिन एक ही गैस है जिसको हम लोग कहते हैं रेडान। रेडान जिसको हम लोग सी कहते हैं, ये आपकी वायु में नहीं मिलती है। ये आप समझेंगे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आगे चलना, ये वाला भी क्वेश्चन बढ़िया है। यहाँ से देखिए, इसमें थोड़ा समय है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है। आप इस वाले को हाँ, आज इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, तो आज तो किसकी है? तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है, 78% होती है। इसमें आपको कोई बहुत इसमें टेंशन की बात नहीं है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वही क्वेश्चन है, इसमें हमने उसको सही कर दिया था। ये क्या है आपका नाइट्रोजन है। देख रहे कि इसमें क्वेश्चन हर जगह आया हुआ है, इसलिए आप लोग कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ओके थैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे पहले एक मैं उम्मीद करता हूं अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हमारा व्यू नहीं बढ़ता। हमारे 2 सब्सक्राइबर हैं, एक प्रतिज्ञा जी हैं, एक अनुपम गौतम जी है, ये दोनों कमेंट करती रहती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरीके से लगे रहेंगे, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ओके थैंक्स। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि यदि कोई पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ मतलब पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो कौन सी गैस की मात्रा की कमी हो जाएगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी, नाइट्रोजन की होगी, जलवायु तो क्या होगी आपकी ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप क्या हो जाएगी? इसमें कम हो जाएगी। इसलिए आप इसमें कौन से डी वाला ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन आप इसमें क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। ओके चलिए फिर आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि इसमें हम इसको अगर देखते हैं, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ों का नहीं है? कौन सा काम पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना, ये आप तो ये को अपनी फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 की आवश्यकता चाहिए, ये होता है। फिर शोर का अवशोषण करना, क्योंकि शोर का मतलब ध्वनि कुछ मतलब 10 डेसिबल एक प्लांट शोर को अवशोषित करता है। वायु का प्रदूषण, क्या कभी प्लांट वायु का प्रदूषण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन भी निकालता। तो इसमें आपका कौन सा सही है? इसमें आपका सही है सी वाला ऑप्शन, आपका सी वाला ऑप्शन ये सही है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मैं सूत्र लिख दूँ, CO2 किसका सूत्र? कार्बन डाइऑक्साइड का। वायु क्या है? ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। इस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी घटक नहीं है? कह रहा है कि इसमें कौन ऐसा जीव जो जिसमें जीव नहीं है, जिसमें मतलब कि जम नहीं तो क्या है? वायु है। वनस्पति में भी क्या होती है? वनस्पति इसमें जीव होता है, तो वह वनस्पति हो गया आपका, ये वनस्पति हो गया। तो इसमें आपने क्या देखा? वनस्पति आपका ये सही हो सकता है। जानवर में जीव होंगे, जीवाणु में भी होते, लेकिन जो वायु है इसमें आपके के जीव नहीं होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर इसमें कहेगा कि ये वाला सही है। ये आपका जो वायु है इसमें वायु सही होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक है? मतलब कि कौन उत्पादक है, कौन गेहूं चावल बनाता है? तो आप क्या बताओगे कि गाय खाती है, मोर खाते हैं, बाघ खाते हैं, लेकिन इसमें हरे पौधे क्या करते हैं? हरे पौधे। इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगला क्वेश्चन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और कमेंट ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी रास्ता मतलब सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है? तो ये आपका जो पश्चिमी घाट होता है, पश्चिमी घाट का मतलब आपका कि गुजरात है, फिर आपका महाराष्ट्र है, कि आपका कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये हमको इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसमें कौन सही है? आपका बी वाला ऑप्शन ये आपका कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष को सिकोया। तो आप इसको अच्छे तरीके से जानेंगे, देखेंगे सिकोया क्या सबसे लंबा वृक्ष है। तो आपने देखा कि आज हम कुछ क्वेश्चन ज़्यादा लेकर आए थे। आप इसी तरीके से बने रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। फिर बेस्ट ऑफ लक के बारे में बात कर लिया जाए आपको, क्या कि बेस्ट ऑफ लक। ठीक ओके, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक है। ओके धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।